तो कैसे है दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ऑप्शन नंबर 1 में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, वर्ण मतलब रंग के लिए आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या का नियतांक कितना होता है? एक नियतांक होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 हमारा है, नेत्र की समंजन या असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? यह वायरल प्रश्न है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आँखों की एक ऐसी क्षमता, आँख में एक ऐसी क्षमता होता है जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है। यानी आँखों की एक ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, यानी अपने आप बदलती है या आपसे आप बदलती रहती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। लिख सकते हैं, आँखों की एक ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप या आप से आप बदलती रहती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। अपने आप बदलना यानी नेत्र का समंजन क्षमता कहलाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? यानी घरेलू परिपथ यानी घरेलू बिजली में श्रेणी क्रम में से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? तो दोस्तों जब घरेलू विद्युत परिपथ को उपयोग किया जाता है, जब घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम या संयोजन क्रम में उपयोग किया जाता है तो सभी युक्ति की समान धारा प्राप्त होती है, परंतु जब एक भी युक्ति कार्य करना बंद कर दे, युक्ति क्या करना बंद कर दे? कार्य करना बंद कर देती है तो धारा प्रवाहित नहीं होता है तथा परिपथ भंग हो जाती है। यानी परिपथ क्या हो जाती है? उपकरण जो हमारा होता है वह क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए घरेलू विद्युत परिपथ का श्रेणी क्रम में न जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसीलिए घरेलू परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में न जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ने का मुख्य कारण है कि उसे भंग हो जाती है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम और दाएं हस्त नियम दोनों में से एक तो जरूर पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को क्या करें? लिखें। चलिए दोस्तों हम आंसर की तरफ चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की अंगूठा, बाएं हाथ की क्या? अंगूठा तथा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे को क्या हो? लंबवत हो। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में क्या कह रहा है कि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी यानी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को सूचित करता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 हमारा है, हम ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोतों के रूप
रूप स्रोत के और क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जीवाश्म ईंधन, कोयला, डीजल, पेट्रोल, जल इत्यादि मात्रा सीमित है, इसका भविष्य खतरे में है। इसलिए बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। यानी वैकल्पिक मतलब होता है कि हम ऊर्जा को वैकल्पिक रूप से, यानी पेट्रोल, डीजल, बायोगैस इत्यादि की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो है जी पेट्रोल, डीजल इत्यादि क्या हो सकते हैं, कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं, वैकल्पिक रूप से समाप्त हो सकते हैं, भविष्य में, आने वाले भविष्य में क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। अतः इसलिए हम बायोगैस, पवन, सौर ऊर्जा यानी सोलर लाइट इत्यादि का प्रयोग करते हैं और करते रहना चाहिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 हमारा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसी परिपथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की किसको प्रदर्शित करती है? तो दिशा को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? दोस्तों जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो विलयन लोहा कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu कॉपर। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। कौन सा रंग गायब हो जाता है? नीला रंग गायब हो जाता है तथा विलयन का रंग हल्का गहरा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए सभी विषय के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न इसी प्रकार लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।